नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा, सनी भैया। मैं बिलासपाड़ा का निवासी हूँ, यहीं पे रहता हूँ और प्रभाग नंबर 8 ही मेरा घर है और यहाँ की जनता ही मेरा परिवार है। यहाँ के जो लोग हैं, यही एक मेरी ताकत है और 8 नंबर प्रभाग 8 के तौर से मैंने अपना नामांकन दर्ज किया है, एक आजाद उम्मीदवार, अपक्ष उम्मीदवार के रूप में। जहाँ पर लोग बड़े-बड़े लेबल्स और जो है नाम लेकर अब इस समय उतर रहे हैं, वहीं आप एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। क्या लगता है जनता में आपको उतना समर्थन मिलेगा? जो मेरा लेबल है वो मेरी जनता है, मेरी टीम है, मेरे सहयोगी है। सबको लेबल की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो कमजोर होते हैं और मुझे लेबल की जरूरत नहीं, मेरे साथ जनता है और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वार्ड नंबर 8 में अभी जिस तरह से जो है प्रभावी बढ़ गए हैं और 4-4 जो है पैनल पर आ गए हैं और इस सब के बीच में आपने भी अपनी एक जगह बनाई हुई है। जब हम यहाँ पर देख रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, आपका नाम काफी उभर कर सामने आ रहा था। क्या कुछ समस्याएं रही है इस बिलासपाड़ा वार्ड में? देखिए, बिलासपाड़ा एक ऐसा वार्ड है, बिलासपाड़ा हुआ, श्री रामनगर हुआ, धानुबाग हुआ, मतलब संतोष भवन बड़ेपाड़ा से लेके जो ये प्रभाग है और इस प्रभाग में सबसे ज्यादा क्या होता है कि ये वसूली गैंग रहती थी। गरीब लोगों को जो रूम बनाते थे, डबल माला बनाते थे, उनसे वसूली करना। नशा नशा के व्यापारी लोग रहते थे। रोड रास्ता जो यहाँ के पहले के जो नगर सेवक रह चुके, आप देखे रहोगे कि मतलब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये रोड पे आए, ये रोड का विकास नहीं हुआ, बिलासपाड़ा के लोगों का विकास नहीं हुआ, यहाँ की जनता का विकास नहीं हुआ। मैं मेरा यही है कि मैं जो जिस समाज से आता हूँ, सबसे बड़ी समाज यहाँ पे इस वार्ड में उत्तर भारतीय समाज है। आप मैं यही जो यहाँ के नगर सेवक थे, बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक थे, उन्होंने आज तक उत्तर भारतीय का विकास के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे उत्तर भारतीय सुखी रहे या सुरक्षित रहे। और मैं यहाँ के लिए आप देखो तो कई मैंने जहाँ मैं जिस गली में रहता हूँ, वो गली का जाके बोल देता हूँ, मैं अनशन किया हूँ ये समाज के लिए। 3 बार अनशन किया और 4 बार आंदोलन किया, तो थोड़ा बहुत वोट और गटर, क्योंकि सत्ता में तो था नहीं, सत्ता में इनकी थे, तो भी लड़ झगड़ की मैंने यहाँ की जनता की जो काम कराया, अभी भी 12 काम मैंने कराया है। का काम जहाँ जहाँ पानी करता हूँ वहाँ गटर, रास्ता, ये सब मैंने अभी फिलहाल काम कराया है। तो ये काम जरूरी होता है कि जो यहाँ पे जनता रहती है उनके लिए मैं करा। सबसे पहले मेरा एक इंटेंशन है, एक मेरा ध्येय है कि मेरे लिए जो गरीब जनता है, एक यहाँ पे गरीबों के लिए शादी और होना चाहिए। कमाने वाला 30,000 परिवार चलाता है, परिवार की बचत किया तो बचा कितना 8,000। 8,000 में से भगवान सही रहा, 1 महीने का 8,000 रुकता, अगर मैंने उसके घर में बीमारी हो गई तो कर्जा लेके वो हॉस्पिटल में देता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि उसके जेब में पैसा नहीं बच पाता है, वो पैसा कौन लूटता है? अभी के जैसा गरीब लोग हैं, डबल माला बना उनकी परिवार बनी, तो ऑटोमेटिक 60,000 रुपए जो यहाँ के विस्तारित लोग हैं वो ले लेते हैं, नगर पालिका उनके साथ मारा। तो मेरा इंटेंशन पहले ये बंद हो जाएगा, मेरे समाज का 60,000 रुपये बचा, वो 60,000 रुपये कहीं अच्छी जगह लगाए, अपने बच्चों के विकास में लगाएगा, अपने लोगों के विकास, परिवार के विकास। दूसरा मेरा चीज है शिक्षा व्यवस्था। हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जो पैसे वाले अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, मगर गरीब जिसकी माँ जिसका बाप कंपनी में सीखने जाते, उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाता, तो कहा जाता है नशे के चक्कर में। तो मैं यही अपने समाज यहाँ समाज में एक गरीब लोगों के लिए एक शिक्षा व्यवस्था, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पे भाई मेरी कोशिश है और इस पे मेरा फोकस है, ये होना चाहिए। तीसरी चीज है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य में आप इस प्रभाग में एक है जहाँ बहुत लाइन क्योंकि हमारी माताएं प्रेग्नेंट होती है, जो प्रेग्नेंट है उनको लाइन लगाना पड़ता है, इतना घंटे घंटे बाद लाइन, सुबह 4 बजे जाके लाइन लगाती हुआ पड़ा मिलता है। तो एक 50 बेड का मेरे वार्ड की एक हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें इलाज हो सके, डॉक्टर उपलब्ध है, एक ये मेरी सरकारी कम खर्चे में। देखिए खर्चा तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी लेता है, जो यहाँ के सत्ताधारी है उन्होंने क्या किया, प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज्यादा ध्यान दिया, उनका इनकम चालू। गरीब गांव में खेत देते अपना मकान बेच दे, वो उनको पड़वा जाएगा, मगर स्वास्थ्य में भी इनको कमाना है, तो ये चीज बंद हो जाएगा। अभी देखिए आपको बताता हूँ, उद्घाटन हुआ जो अभी जीत के आए थे आपका राजन नाइक, उन्होंने 200 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। तो ठीक है, अगर हर वार्ड में होना चाहिए। देखिए मेरा एक सोच है कि मेरे वार्ड में 50 बेड, कम से कम 50 बेड का एक छोटा हॉस्पिटल रहना, तो एक मेरी माताओं बहनों के लिए और मेरे भाइयों के लिए तुरंत इलाज है यहाँ पे और मुहैया
दिया जाए। मुद्दा क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये मुद्दा होना चाहिए। सुरक्षा हमारी माताओं बहनों का होना चाहिए, हमारे जो गरीब भाई उनका सुरक्षा होना चाहिए। सुरक्षा की जवाबदारी कौन है? आज तक इनके लोग बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने कभी सुरक्षा की है और लोगों को पता है कि गरीब अभी यहाँ भाजी मार्केट लगता है मेरे ऑफिस 40 रुपए पर पावती पाते हैं, कमाएगा कितना? नहीं दिया तो अभी तो चुनाव है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चुनाव जाने के बाद क्या? और देखा गया है, मैं यहाँ पे आज नहीं हूँ, मैं यहाँ पे 1900 में ध्यान देती हूँ, तो मैंने देखा है आप रोड गड्ढों के चक्कर में जनता फंसी तो विकास नहीं होगा। सुविधा होना चाहिए। सुविधा मतलब कि हमें यातायात की सुविधा तुरंत मिले, यातायात अवेलेबल है, हमारे बुजुर्ग है उनके लिए बस होनी चाहिए। अभी देखिए ऑटो रिक्शे का जो है वो भी गरीब है मगर उनकी मजबूरी है। हाँ, जब हम स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे बड़ा है, शिक्षा रोज, और हमारे युवाओं को, जो हमारे समाज के युवा है, मैं जो यहाँ प्रॉपरली जन्म लिया है तो यहाँ पे हुआ सर्टिफिकेट पे हॉस्पिटल नाम महाराष्ट्र हुआ, तो उनको भी प्रशासक मतलब जो सरकारी विभाग है उसमें हमको भी 2 से 3% मिलना चाहिए। अच्छा जॉब मिले हमारे लोगों को। ये मेरा सोच है कि मैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा, ये 4 चीज हमको मिल जाता है। मैं तो उस वक्त सफर कर रहा हूँ, सबसे रिक्शे का भाड़ा 3 रुपए था, आज रिक्शे का भाड़ा 20 रुपए, मगर 20 रुपए होने के बाद तो रिक्शा वाला सुखी नहीं। अब आपके बारे में हम और एक चीज जानते हैं। यहाँ पर जब हम आए यहाँ पर छोटे थे, जब हमने यहाँ पर स्टडी की, तो लोगों का ये कहना था कि आपने उनके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनको सुविधा करके दी है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि अब जो स्थिति बनी है, अब जो हालात यहाँ पर है, पहले के जो नगर सेवक 2 बार जीत कर आए हैं, आप उनके खिलाफ खड़े हैं, तो पहले तो जनता ने उनको वोट दिया है, अब आपको क्यों दे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ा, मैं लोगों के लिए खड़ा, मेरे लोगों के लिए, मेरी गरीब जनता के लिए, मेरे समाज के लिए, और जो मेरे सब भाई, मेरे जैसे बहुत लोग हैं उनके लिए खड़ा हूँ। वो मेरे टक्कर में नहीं। देखा होता कि उन्होंने, अच्छा एक बात बताइए, काम कराना, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं 3 महीने पहले ही काम कराया हूँ, मेरे पास कुछ फुटेज है, वीडियो में बताइए थोड़ा है, अंसर पे बेटा उसके भी वीडियो तो नगर पालिका भेजा है, उनको काम कराना रहता तो अच्छे पता नहीं। तो मैं अदरक लड़का, मैं जो इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ, मैं चुनाव लड़ने के लिए, नगर सेवक के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए बना हूँ, तो मैं चुनाव लड़ता ही नहीं, उनका समर्थन करता, उनके खिलाफ नहीं जाता, मेरे व्यक्ति नगर सेवक है। और जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ 20, 25, 30 लोग हुए, वो भी उनके साथ रहते कि चलो भाई काम अच्छा चलता, उनके साथ रहते। अभी कहने का मतलब काम हुआ नहीं, काम क्या हुआ आप देख लीजिए, वो क्या देख लीजिए, मेरे पास जो मैंने काम करा उसका मेरे पास फुटेज है, वीडियो है। तो मुझे विकास आघाड़ी तो कहते हैं हम विकास पर वोट मांगते हैं, हम तो जो काम करते हैं उसी पर वोट मांगते हैं, हमारा काम कहता है। सुनिए, बहुजन विकास आघाड़ी भी बहुजन विकास नहीं, वो उस पे जनता की विकास में नहीं, जनता की विकास में नहीं, वो गलत फहमी है। क्योंकि देखिए कैसा होता है, प्रभु राम जाने 2024 में क्या होगा, जनता ने उनको अच्छा किया, वो उनका काम है। देखिए अभी वेदांता कांड किए, 2019 में प्रदीप शर्मा के साथ कांड किए, एक जब वो पीछे जाते हैं ना तो एक ऐसा स्टैंड लेते हैं भाई, उनके पास है, देखिए ऐसा नहीं होता, उनके पास लोग नहीं है, उनके पास अदर सिस्टम है, जैसे कि भाई लोग हैं, ये लोग हैं, डरा धमका के मार पीछे, तो वैसे डरने वाले के साथ जनता चलता अपना काम कर दी, जाके खत्म होगा नहीं, तो ठीक है। और मैं अपक्ष हूँ क्योंकि मेरे लोग मेरे साथ, मैं उसी समाज से ज्यादा यहाँ पर समाज में मैं एक चेहरा हूँ, और यहाँ के समाज देखा हुए नाम और फिर बाई नेम बाई फेस मुझे लोग जानते हैं, संदीप मिश्रा, सनी मिश्रा, और चेहरे से लोग मुझे जानते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सामने जो मेरे हैं बहुजन विकास आघाड़ी प्रत्याशी, वो इस समय टेंशन हो गए हैं कि कैसे किया जाए। जनता के लिए एक छोटा सा एक मैसेज आपके वार्ड की जनता के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, नोट में मत बिकना, शराब पे मत बिकना, खाने पे मत बिकना, विकास पे बिकना, सुविधा पे बिकना, स्वास्थ्य पे बिकना, शिक्षा पे बिकना, क्योंकि आने वाला 5 साल पिछले 10 साल से बड़ा दिखे और विकसित दिखे और डेवलपमेंट और रोजगार पे दिखे। मैं यही बोलूंगा, आप मेरे साथ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।